प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम रोमियो के अध्याय 8 के वचन 5 से लेकर वचन 8 का मनन करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोमियो अध्याय 8 वचन 5 से 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार मन रखते हैं वे परमेश्वर की बातों को नहीं समझते और न उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए वे मूर्खता है और वे उनके नहीं हो सकते। परंतु जो आत्मा के अनुसार मन रखते हैं वे परमेश्वर की बातों को समझते हैं, क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर से बैर रखता है और क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न ही हो सकता है। तो फिर जो शरीर के अनुसार है वे परमेश्वर को नहीं भा सकते। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से संत पौलुस हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन या तो शरीर के अनुसार चल सकता है या फिर परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल सकता है। शरीर के अनुसार मन से चलने वाले लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें ये मूर्खता लगती है। वे परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकते, इसलिए वे लोग परमेश्वर को कभी भा नहीं सकते। मेरे प्रियो, जो इंसान अपने मन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। दूसरी ओर जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मन रखते हैं, यानी जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की बातों को वे समझते हैं और वे परमेश्वर की बातों का स्वीकार करते हैं, यह परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें पाप से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर के साथ एकता में लाकर बांधता है। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हमें गलातियों के अध्याय 5 16 और 17 वचन में भी देखना होगा, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की इच्छाओं को पूरा न करो, क्योंकि शरीर की इच्छाएं आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा की इच्छाएं शरीर के विरोध में है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में है, ताकि तुम वही न कर सको जो चाहते हो। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जीवन आत्मा और शरीर के बीच एक संघर्ष या लड़ाई करता रहता है। हमें इस संघर्ष में आत्मा के अनुसार चलना चाहिए और शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलना है और शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। यह वही मार्ग है जो हमें परमेश्वर के साथ मिलाता है और उसके साथ एकता के सूत्र में बांधता है और हमें पाप से मुक्त करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें जीवन में आत्मा के अनुसार चलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर हम पाप में गिरते भी हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहिए, और क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमाशील है, वह हमें माफ़ करेगा। हमें परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देंगे, तब हम परमेश्वर के साथ एकता के सूत्र में बन जाएंगे और परमेश्वर हमें हमारे सारे पापों से आज़ाद कर देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर के वचनों में आप सब बढ़ते रहिए, खुश रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।